मोहिनी, डार्लिंग मोहन, मुझसे पहले कितनी लड़कियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। उत्तर देने के बजाय मोहन ने एक सिगरेट सुलगा दिया। काफ़ी समय बीत गया तो मोहिनी ने कहा, मोहन, मैं अभी भी तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मोहन ने कहा, ठहरो प्रिय, मैं अभी भी गिन ही रहा हूँ। पीटर अपने दफ्तर की खूबसूरत स्टेनों को बाहों में समेटे उसके कानों में शहद घोल रहा था। तुम मेरी रूह हो, मेरा जीवन हो, मेरा प्रेम पर्वत हो। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि स्टोनो ने उम्मीद के साथ बीच में ही पूछ लिया, यानी तुम मुझसे शादी कर लोगे ना? पीटर ने सिर पीट कर कहा, ओहो, तुम लड़कियों में यही बड़ी खराबी है, झट से टॉपिक बदल देती हो। एक लंबी चौड़ी पार्टी में एक मेहमान ने मेजबान महिला से पूछा, वह खूबसूरत बला किस तरफ गई जो अभी अभी शरबत बांटती फिर रही थी? मेजबान ने पूछा, क्या आपको शरबत चाहिए? जवाब मिला, जी नहीं, अपना पति चाहिए, वह जरूर शरबत पे शरबत पिए जा रहा होगा। नो 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 नो। गरीबी ने किया गंजा, नहीं तो चांद पर जाता। तुम्हारी मांग भर को सितारे तोड़ कर लाता। बहा डाले तुम्हारी याद में आंसू कई गैलन। अगर तुम फोन ना करती तो यहाँ सैलाब आ जाता। तुम्हारे नाम की चिट्ठियाँ तुम्हारे बाप ने खोली, उसे उर्दू अगर आती तो वो कच्चा चबा जाता। तुम्हारी बेवफाई से बना हूँ टॉप का शायर, तुम्हारे इश्क में पड़ता तो सीधा आगरा जाता। आधी रात को डॉक्टर के घर फोन आता है, आप घर पर देखने की कितनी फीस लेते हैं? 100 रुपये। और क्लिनिक पर देखने के 40 रुपये। ठीक है, फिर आप तैयार होकर क्लिनिक पहुंचिए, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ। मरीज का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर ने पूछा, आप क्या पीते हैं? चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब? मरीज, आप बेकार तकल्लुफ कर रहे हैं, मैं खा पी कर आया हूँ। नो 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 नो। पत्नी, डॉक्टर साहब, मेरे पति को रात में बड़बड़ाने की आदत है, कोई उपाय बताइए। डॉक्टर, आप उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए करें। नो 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 नो। एक डॉक्टर वृद्धाश्रम में 3 वृद्ध व्यक्तियों का परीक्षण कर रहा होता है। डॉक्टर पहले से, अच्छा बताइए, 3 को 3 से गुणा करने पर कितना मिलता है? पहला, जी 52। डॉक्टर दूसरे से, अच्छा आप बताइए, 3 को 3 से गुणा करने पर कितना मिलता है? दूसरा, जी बुधवार। डॉक्टर, ओ तेरी। डॉक्टर तीसरे से, तीसरा, 9 मिलता है। डॉक्टर खुश होकर, आपको कैसे पता चला? तीसरा, कुछ नहीं, मैंने 52 को बुधवार से घटा दिया था। मरीज, डॉक्टर साहब, मुझे भूलने की गंभीर बीमारी है। डॉक्टर, यह बीमारी आपको कब से है? मरीज, कौन सी बीमारी डॉक्टर साहब? नो 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 नो। टिंकू गली में चिल्ला रहा था, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। तभी पीछे से आकर एक कुत्ते ने उसे काट लिया। अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। चिंटू की भाभी काजू खा रही थी। चिंटू प्यार से बोला, भाभी जी, जरा मुझे भी टेस्ट करा दो। भाभी ने एक काजू चिंटू के हाथ पर रख दिया और बाकी खुद खाने लगी। चिंटू, बस एक ही काजू? भाभी ने गुस्से में कहा, हाँ, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। नो 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 नो। लड़की, होटल का बिल तुम लड़कों को पे करना होता है, इसीलिए कार्ड पर लिखा होता है मेन यू, समझे? लड़का, नहीं पागल, ऐसा नहीं है, ये दोनों को मिलकर पे करना होता है, इसीलिए लिखा होता है मी एंड यू। चल दे आधा बिल। मनोचिकित्सक, आपको क्या समस्या है? मरीज, मुझे लगता है मैं मुर्गा हूँ।
मनोचिकित्सक: अच्छा, आपको ऐसा कब से महसूस हो रहा है? मरीज: तभी से, जब से मैं अंडा था। No, 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 no. रेल में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने टीटी को 100 रुपए का नोट पकड़ाते हुए कहा, सर, ये लास्ट पैग है, बस थोड़ी सी बर्फ और मंगवा दो। टीटी: अब और बर्फ नहीं मिल सकती। व्यक्ति: क्यों? टीटी: डेड बॉडी पिछले स्टेशन पर उतार दी है। लखनऊ से अपने बेटे के निकाह के लिए एक नवाब साहब मुंबई पहुंचे। नवाब साहब 3 दिन से देख रहे थे कि उन्हें दावत में रोज अंडे खाने के लिए दिए जाते थे, लेकिन चौथे दिन उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपने समधी से पूछ ही लिया, भाईजान, ये अंडे तो ठीक हैं, क्या आप हमें इन्हीं तक सीमित रखेंगे? कभी इनके वालिद से तो मुलाकात करवाइए। लड़की: भैया, सेब कैसे दिया? दुकानदार: 100 के 10। लड़की: कुछ कम करो ना भैया प्लीज। दुकानदार: 80 के 8 ले ले। लड़की: थैंक यू भैया। दुकानदार हंसते हंसते बेहोश हो गया। एक लड़की दुकान में बैठी बहुत देर से चप्पल पहन कर ट्राई कर रही थी। आखिरकार उसे एक जोड़ी चप्पल पसंद आ ही गई। उसने दुकानदार से पूछा, यह चप्पल कितने की है? दुकानदार बोला, ऐसे ही ले जाओ। लड़की बोली, क्यों? ऐसे ही क्यों? दुकानदार बोला, ये तो वही चप्पल है जो तुम पहले से पहने थी। बाप बेटे ने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके सास बहू के झगड़े को शांत कराया। तब तक बेटे ने देखा नानी आ रही हैं। बेटा जोर से चिल्लाया, तीसरी लहर आ गई, तीसरी लहर आ गई। पत्नी: पूरा दिन क्रिकेट 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 ही देखते रहते हो, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति कमेंट्री के अंदाज में, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। पत्नी: कैसी लग रही हूँ मैं आज? पति: बहुत सुंदर लग रही हो। पत्नी: तो एक शेर कहो ना मेरी सुंदरता के लिए। पति: ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। No, 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 no. मेरे पास आपके लिए 4 ऐसे बिजनेस हैं जिनमें से आप एक भी कर लें तो समझो आपकी लाइफ सेट है। पहला, दारू की दुकान के सामने नमकीन का ठेला, जिम के सामने जूस की दुकान, हॉस्पिटल के पास मेडिकल स्टोर और महिला विद्यालय के सामने गोलगप्पे का ठेला। भारत में बेरोजगार वह लोग हैं जिन्होंने MSc, BSc, BTech, MTech कर रखी है, क्योंकि छोटा काम ये करते नहीं और बड़ा काम इन्हें मिलता नहीं। बीवी ने पति का सर दबाते हुए बड़े प्यार से पूछा, शादी से पहले आपका सिर कौन दबाता था? पति भी उतने ही प्यार से बोला, शादी से पहले सर दर्द ही नहीं होता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।